यह कहानी एक महत्वपूर्ण और रोचक घटना पर आधारित है, जिसमें शनि देव और माता लक्ष्मी के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ जाती है। स्वर्ग लोक में एक बार शनि देव और माता लक्ष्मी में विवाद हो जाता है कि उनमें से कौन बड़ा है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि वह बड़ी हैं, जबकि शनि देव स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। जब यह निर्णय नहीं हो पाया कि कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में राजा श्रीवत्स लाल रहते थे, जो अपने न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनि देव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उनमें से कौन बड़ा है, यह निर्णय करना राजा के ऊपर है। राजा श्रीवत्स को धर्म संकट में डाल दिया गया, क्योंकि यदि उन्होंने शनि देव को बड़ा बताया तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, और अगर लक्ष्मी जी को बड़ा बताया तो शनि देव नाराज हो जाएंगे। इस दुविधा में फंसे राजा श्रीवत्स ने निर्णय करने के लिए 1 माह का समय मांगा। उस 1 महीने के दौरान राजा की नींद हराम हो गई और वे इस बारे में चिंतित रहने लगे कि आखिरकार किसे श्रेष्ठ बताया जाए। राजा की पतिव्रता रानी वैष्णवी ने राजा की चिंता को देखा और उन्हें एक सुझाव दिया। रानी ने कहा कि राजा अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा न बताएं, बल्कि सोने और चांदी के सिंहासन बनवाएं। सोने का सिंहासन दाईं ओर और चांदी का सिंहासन बाईं ओर रखा जाए। 1 महीने बाद जब शनि देव और माता लक्ष्मी दरबार में पहुँचे, तो वैसा ही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गईं, जबकि शनि देव चांदी के सिंहासन पर बैठ गए। जब उन्होंने राजा से निर्णय मांगा, तो राजा ने कहा कि वे स्वयं ही अपने बड़े या छोटे होने का फैसला कर चुके हैं। यह सुनकर शनि देव नाराज हो गए और दरबार छोड़कर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा को आश्वासन दिया कि शनि देव के प्रकोप से वे चिंता न करें, क्योंकि वे उनके साथ हैं। लेकिन शनि देव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे और राज्य में आपदा आ गई। यह देखकर राजा श्रीवत्स ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी के साथ घर से निकल पड़े। उन्होंने अपनी पोटली में हीरे जवाहरात और कुछ आभूषण बांध लिए, ताकि विपत्ति में उनका उपयोग कर सकें। घर से निकलते ही भयंकर आंधी तूफान आ गया और राजा रानी रास्ता भटक गए। उस समय माता लक्ष्मी एक छोटी कन्या के रूप में आई और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा दिया। नदी को पार करने के लिए शनिदेव ने नाविक का रूप धारण किया और राजा रानी को नदी पार कराने के लिए कहा। पहले रानी को और फिर राजा को पार कराया, लेकिन जब राजा की धन की पोटली लेने की बारी आई, तो शनि देव वह पोटली लेकर नदी के बीच से गायब हो गए। अब राजा रानी के पास कोई धन नहीं बचा और उन्हें भूख का सामना करना पड़ा। वे इसे भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ गए और एक गांव में पहुँचे, जहाँ के लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे। राजा अपनी रानी के साथ गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच-बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। एक दिन उसका जहाज नदी के किनारे पर फंस गया। उसने जहाज को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज हिला तक नहीं। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, तेरे जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। उसने पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर फिर भी जहाज नहीं चला।
किसी ने बताया कि गांव में एक और स्त्री है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं उस स्त्री के घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने रानी से जहाज को छूने के लिए कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया और कहा कि उसके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, इसलिए वह जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने यह बात जाकर सौदागर को बता दी। सौदागर समझ गया कि यही स्त्री पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर रानी के घर गया। उस समय राजा घर पर थे, इसलिए रानी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज को छू दे, जिससे कि वह निकल सके। रानी ने पति की बात मानकर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा और उसने सोचा कि क्यों न वह रानी को अपने साथ ले चले। वह स्त्री बहुत सुंदर थी और अगर कहीं जहाज फिर फंस गया तो उससे छूने को बोल दूंगा और जहाज निकलवा लूंगा। यह सोचकर उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स राजा चिल्लाते रह गए, लेकिन तब तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी, जिसे देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। उसने रानी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी रक्षा के लिए कोढ़ दे दें। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली और रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं आता था, लेकिन वह रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। उधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरे तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे, लेकिन राजा को जहाज का कहीं पता नहीं चला। वह नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब राजा वहां पर साधुओं की सेवा करने लगे। वह गायों को चराते थे और उनके गोबर से उपले बनाते थे। लक्ष्मी जी की कृपा से उपले सोने के बन जाते थे। कुछ ही दिनों में राजा के पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन सौदागर, जिसने राजा की पत्नी को ले गया था, उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उन्होंने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा कि अगर सौदागर उसे अपने साथ ले चले तो वह सोने की ईंट दे देंगे। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, पर सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास रख लिया और ईंटों को जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार रानी ने सुन ली। उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे राजा एक पुल पर पहुंच गए। वहां के लोगों ने राजा को निकाल लिया और उनसे पूछा कि वह कौन है और कहां से आए हैं। राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है और उनका सब कुछ लुट गया है। वहां के लोग उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी और राजा ने उन्हें अपने बगीचे में माली का काम दे दिया। राजा की एक पुत्री थी, जिसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और उनसे ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, पर जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि बेकार बैठे रहने से उसका मन नहीं लगता। उसने राजकुमारी से कहा कि वह अपने पिता से कहें कि उसे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें।
राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा और राजा ने भी इसे मान लिया। अब श्रीवत्स आने वाले जहाजों से चुंगी लेने लगे। 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव खत्म होने लगा। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला। श्रीवत्स ने उस जहाज को रोक दिया। सौदागर को क्रोध आया और वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने श्रीवत्स से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है जिसे वह वापस नहीं दे रहा है। महाराज को आदेश दिया गया कि वह इस मामले को दरबार में सब लोगों के सामने प्रस्तुत करें। वहां सौदागर ने ईंटों को दिखाया जो एक तरफ से जुड़ी हुई थीं। शर्त यह रखी गई कि यदि सौदागर ईंटों को खोल देता है तो सारी ईंटें उसकी होंगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो श्रीवत्स उन ईंटों को खोलकर दिखाएंगे। दरबार में ईंटों को लाया गया और सौदागर से कहा गया कि अगर ये तुम्हारी सोने की ईंटें हैं तो इन्हें खोल दो। अगर तुम नहीं खोल पाते तो ये ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। सौदागर ने शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास किया, परंतु एक भी ईंट नहीं खुल सकी। अंत में जब शाम हो गई तो श्रीवत्स की बारी आई। उन्होंने चंद मिनटों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि श्रीवत्स कौन है, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और बताया कि उनकी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। राजा ने सौदागर से कहा कि वह तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाए। इसके बाद सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी गई। वैष्णवी ने सूर्य भगवान से पुनः प्रार्थना की कि वह उनके रूप को फिर से पहले जैसा कर दें। भगवान सूर्य देवता की कृपा से वैष्णवी फिर से सुंदर हो गईं। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को बहुत सारा धन देकर विदा किया। साथ ही वैष्णवी को भी अपनी बेटी मानकर खूब धन दौलत देकर विदा किया। राजा अपने राज्य में लौट आए और पुनः राज सिंहासन पर सवार हुए। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। शनिदेव ने आगे कहा, जो विपत्ति में भी अपने धर्म और सत्य को नहीं त्यागता उसका कभी नाश नहीं होता। देवता भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी में भी जो अन्याय का मार्ग नहीं चुनता और पाप का धन नहीं खाता वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। शनिदेव ने कहा, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान नहीं करता और किसी का अपमान नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, बल्कि उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल भर में धनवान बन जाते हैं और मेरे प्रकोप से पल भर में कंगाल हो जाते हैं। अंत में शनिदेव ने कहा, राजन, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और तुम्हें कभी दुख या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा को वरदान देकर वहां से चले गए। जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।